नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024। भारत देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें आम चुनाव होने जा रहा है और देशवासी अपना नेता चुनने जा रहे हैं। 5 साल के लिए अपना भाग्य चुनने जा रहे हैं, ऐसा मानना है। और भारत में चुनावों को लेकर के बड़ा जोश रहता है, बड़ा उत्साह रहता है। लोग पर्व की तरह चुनाव को मनाते हैं। मेरे साथ क्षेत्र की सरदारी है, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं। इनसे हैं किसको अपना नेता बनाना चाहते हैं। प्रधान जी, राम राम। कैसे हो? स्वास्थ्य ठीक है जी? ठीक है जी। तो इस बार क्या है, कांग्रेस का पंजा चलेगा जी या कमल का फूल खिलेगा? ना जी, पिछली बार कमल का फूल खिलाया था, कोई कुछ भी नहीं किया यहाँ, और ना दर्शन दिए बनने वाले ने। और हमारा यो दीपेंद्र ठीक है, यो टाइम पाओगा और हमारे काम बहुत करे है इसी 15 दिन। तो कमल का फूल आपकी भूल थी? हाँ, वो देख लिया था हमने एक बार करके, वो भारी भूल थी। उन्होंने इतनी झूठ बोल के घर वाली वोट पूछो मत, इतनी तो बोलनी नहीं चाहिए थी। वो झूठ की वजह से सारा ये मामला गड़बड़ कर दिया। ना तो कहते आया, ना कहते गया, ना किसी आदमी को मिला। और दीपेंद्र को तो कहीं ले लो, वही आ जाएगा, बुला लो वही आ जाएगा, कोई काम करा लो। वो शालीनता में सहबाड़ बिल्कुल पेट से हो। दीपेंद्र ठीक रहेगा जी या अरविंद शर्मा? जो रहेगा वीरेंद्र। दीपेंद्र। अच्छा, क्या खास बात है? बढ़िया मानस का एतमान दिया, काम न करते, शरीफ आदमी। आपकी क्या राय साहब? हमारी भी यही राय है दीपेंद्र की। अच्छा। और अच्छा आदमी है हाँ। और शरीफ आदमी है, गरीब को भी देखता है और वैसे आदमी को भी देख लेता है। वोट ठोक के दोगे? बिल्कुल ठोक कर जाएंगे है जी। बिल्कुल ठोक कर जाएंगे जी। चलिए, सब राम राम। राम राम साहब। क्या रहेगा जी के लिए? बहुत बढ़िया रहेगा और घनी वोटा से जीतेगा। कौन? दीपेंद्र। वो मोदी तो नुका है 400 पार करा ना ना, ये सब झूठे आंकड़े से निके। ये दाड़े 75 पार कहे थे हरियाणा में, हुई 75 पार ना हुई ना। हाँ। बहुत बढ़िया छोरा सर, बहुत काम करे से, भारत ही इन काम करे हमारे रोहतक में और जाजर में ये इन काम करे सारे, और ये करेगा। हमने धारा 370 तोड़ दी, राम मंदिर बना दिया, भारत देश को विकसित बनावांगे। ये मंदिर तो घर गैल बन रहे हैं। हाँ। और सब पूजे हैं। हाँ। ये तो ढकोसड़े कर रहे से कि ये राम के भगत से, सब का राम से, सब के भीतर राम से, सब उठते राम राम करे हैं। ये सब झूठे पाखंड से। तो ये भी कहना पंजा चलेगा, खूब दब के चलेगा पंजा। चलो, आपकी क्या राय? युवा साथी हैं आप। दीपेंद्र बनेगा भाई साहब। क्यों? काम करता है, क्षेत्र में रहता है, लोगों के बीच में। काम तो भाजपा भी दावा कर रही है, हमने बहुत नहीं भैया, कोई काम नहीं करती। कोई काम नहीं किया। नहीं हमने तो कैसा है ये अरविंद शर्मा? हमने तो कभी देखा ही नहीं भाई, 5 साल से वो आया ही नहीं। नहीं। सब दीपेंद्र कमल रहेगा या वो पंडित जी कमल रहेगा? दीपेंद्र है ही कमल। कैसे? वो सब बहुत ही लायक MP है। अच्छा, बहुत लायक MP। पिछली बार तो हरा दिया था वो। बताओ सबकी सुनने वाला है। हाँ। सबकी सुनने वाला है। अच्छा। बस कहीं भी जाओ उसका काम नहीं रुकता, वो जाएगा उसके, वो एक परमात्मा के हिसाब से पूजने योग्य है। भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है। और देखिए, यहाँ पर चुनाव को लेकर के पूरी चर्चाएं हैं, पूरी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि प्रत्याशी क्यों अच्छा है। शैलेश भाई, आपकी क्या राय है, कांग्रेस या बीजेपी? भाई कांग्रेस का है यहाँ तो। पहले भी दीपेंद्र ने बहुत ज़्यादा काम कराया हमारे यहाँ। एम्स का भी होया, रोडों के भी होए। हमारे तो बहुत सिंगल रोड होया करते, छोटे छोटे रोड थे, ना स्कूल था ना पानी था। ये सारा काम कांग्रेस की सरकार बनी तो दीपेंद्र ने ही ज़्यादातर करवाया। जब वे सांसद बने तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाया हमारे यहाँ। जो उनके टाइम की जो संस्थाएँ बनी, 11 वे आए थे हमारे यहाँ बाढ़सा में, वो भी याद हम पड़े हैं। 12-13 थे उनके, वो आज तक ना हुआ। और जो अपने रास्ते थे, आज देखो आप रास्ते में देखो ना, फूल कितने बढ़िया खिल रहे हैं, वो सब उनकी देन है। और बिजली का, पानी का आज कुछ नहीं भाई साहब, कोई काम नहीं हुआ। हमने तो जो पीछे MP साहब बने थे, उनका ये नहीं पता कि कभी हमारे गांव तो देखने तक कभी नहीं पता, शायद गांव को भी नहीं जानते होंगे मुंडा खेड़ा गांव है कि या नहीं है। तो उनका तो भाई साहब यहाँ ना तो कोई ग्रांट आई उनकी, ना कभी वे आए, ना कभी वे मिलने आए, ना कभी किसी दुख में आए, ना कभी किसी के सुख में आए। वो नहीं आए किसी प्रोग्राम में भी, हमने तो पता ही नहीं। और जो कि हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक थे, उनका गांव नज़दीक है यहाँ बादली के, और वो बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, लेकिन उन्होंने तो इस बात का तो ध्यान ही नहीं किया। और ये तो सॉफ्ट है,
चाहे चाहे किसी की पार्टी के हो या ना हो, लेकिन उनकी तो अपने आप ही लोगों का मन बना हुआ है अब हमने दीपेंद्र को देना है। वो चाहे किसी पार्टी का किसी का कोई हो और कैसा भी सिस्टम हो, वो अपने आप उस पर डाल रहे हैं। चलिए, राम राम जी, राम राम संजय भाई। कैसे हो? ठीक है, बिल्कुल। हालात किसे हैं? हालात बहुत अच्छे हैं किसके? दीपेंद्र भाई के। अच्छा। हाँ, सभी लोग अपने मन से यही दुआ कर रहे हैं कि भी हमारा भाई दीपेंद्र अब की बार 2-3 लाखों से जीते। अच्छा। और बीजेपी जो है ये जुमलेबाजी की झूठी सरकार है। इन्होंने ना आज तक कोई काम किया यहाँ हमारे एरिए में, ना ये करेगी। 10 साल तो क्यों बना दिया? 10 साल ये लोगों की भूल थी जो कि दीपेंद्र को यहाँ से हरा दिया। दीपेंद्र को हारने के बाद में ये अरविंद शर्मा जी आए यहाँ। अरविंद शर्मा ने 5 साल ना तो कोई ग्रांट लगाई हमारे एरिए में, ना ये किसी के दुख में शामिल हुए, ना किसी के सुख में शामिल हुए। अभी कह रहे हैं कि यहाँ जो पैसा मिला था वो भी उन्होंने वापस जमा करा दिया, यहाँ गारंटी नहीं लगी उनकी। तो ये लोगों की भूल थी जो उसको मौका दिया। अभी इस इलेक्शन में ऐसा नहीं होगा। क्या लगता है साहब, ओवरऑल जो भाजपा बात कर रही है 400 पार के नारे को लेकर के, आप क्या समझते हैं, कितना स्टिक है ये? यो तो जी जो जुमलेबाजी है ना, ये पूरे देश के अंदर पता चल गया कि ये काम नहीं करते, जुमलेबाजी करते। हुड्डा के टाइम में जो कर्जा छोड़ा था उससे तिगना कर्जा हो गया, काम पूरे हरियाणा में कहीं नहीं गया। तो अब लोग समझने लगे भाई ये बकवास करे है, काम इन्हें करना नहीं है। तो इस बात से लोग बिल्कुल थक चुके हैं, भाई इनको वोट नहीं देनी। चाहे कोई 36 जात जो है उसका ये मन बन गया अब भाई नहीं, ये ठीक नहीं है। ये हमारे गांव में जितने भी हैं, हरिजन भी हैं, दूसरे बैकवर्ड हैं, ये सब यही सोच कर चल रहे हैं कि भाई दीपेंद्र को जिताना। 4 माह बाद विधानसभा चुनाव भी आने हैं हरियाणा प्रदेश में। तो इसके अंदर अच्छा अगर एमपी में बढ़िया ये हम कामयाब हुए तो फिर अपने आप हमारे पाड़े में आ जाएगी बात। चलो, एक से एक सवाल है साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। दीपेंद्र हुड्डा जी अपने प्रचार में ये कह रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस के सामने वाला बटन दबा दो, मैं दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ जाऊंगा। मतलब कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक कह रहे हैं जी वे। ये तो पिछली बार ये टिकटा में धोखा हो गया, इस तरह ना दिया हुड्डा तो जिम्मेवारी टिकट बांटने की जिम्मेवारी नहीं दी, इस वजह से रह गए। ये भी का पक्का होगा गवर्नमेंट हुड्डा। चलिए, शैलेश भाई से एक लास्ट सवाल पूछ लेता हूं। शैलेश भाई, चुनाव तो यो लोकसभा का है, लेकिन बात की जा रही है अकबल भाई हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो सरकार वैसे तो अल्पमत में है, आपको भी पता, सबको पता है सरकार अल्पमत में है। तो चुनाव सांसद का है, बात मुख्यमंत्री की कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ से आपने हमेशा पता लगा होगा कि रोहतक से राजनीति चलती है सारी हरियाणा की, और रोहतक में जब हम यहाँ से मजबूत होंगे तो अपने आप सरकार बनेगी भाई साहब, ये बात। तो इस लोकसभा चुनाव का असर आने वाले विधानसभा चुनाव बिल्कुल मानते हो आप? बिल्कुल 100%। आप मानते हो जी लोकसभा? हाँ, हवा एक तरफी हो चुकी भाई साहब। अभी जो है अगले इलेक्शन की हवा हुड्डा की तरफ घूम चुकी है। आप कितने सहमत हो इस बात से सर कि लोकसभा का असर विधानसभा पर पड़ेगा? मैं 100% इस बात से सहमत हूँ। यही जो है इफेक्ट डालेगा। इसने पहले कहे नहीं करते भैया एमपी में अगर हमारी 5 सीट भी आ जाए कांग्रेस की तो हम पूर्ण रूप से सक्सेस हो जाएंगे। एमएलए के चुनाव हमारा कांग्रेस का ही होगा मुख्यमंत्री। चलिए, एक और बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस बार का लोकसभा चुनाव का परिणाम आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा को तय करेगा। दावे किए जा रहे हैं कि इस बार हरियाणा प्रदेश में जो अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस की लहर बनेगी और मुख्यमंत्री और भाजपा का जो शासनकाल है उसका परिवर्तन होगा और उसका रास्ता दिल्ली होते हुए चंडीगढ़ जाएगा। शैलेश भाई ने भी स्वीकार किया है कि रोहतक जो है वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब स्वर्गीय ताऊ देवीलाल को हराने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवीलाल को हरा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी ली थी। तो क्या दीपेंद्र में आप वो संभावनाएं देख रहे हैं? भाई साहब, संभावना तो ये है, लोगों का मन बना हुआ है, किसी की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं है कि भाई कोई किसी को मनाने की या किसी को, लेकिन लोगों को अपने आप मन बना हुआ है अब हमने भाई इसको जिताना है बस।
तो निगाहें टिकाए रखिए आप लोकसभा चुनाव पे। और एक मैं अपील करना चाहता हूं, समाचार कैरी की एक अपील है कि आप अपना वोट देने जरूर जाएं। आप कोई बहाना ना बनाएं, वोट अवश्य करें। अपने पूरे परिवार के साथ आप वोट देने जाएं। सभी चुने, सही चुने। बहुत बहुत धन्यवाद जी सब। तो राम राम, बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया जी, धन्यवाद संजय भाई आपका।